आई एम श्रुति। आई एम रिया। ये आर्यन अपने आप को रिया क्यों बता रहा है? ओह नो, गलती से मैंने आर्यन की जगह रिया क्यों बोल दिया? क्या श्रुति ये जानने में कामयाब हो पाएगी कि जिसे रोहित आर्यन समझ रहा है वो दरअसल अनिका की बेटी रिया है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? हेलो, मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। मेरा नाम श्रुति है और तुम्हारा? हेलो, आई एम रिया। वाओ, रिया तो कितना प्यारा नाम है। रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। रिया ये जान गई थी कि उसने अपना खुद का नाम लेकर एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया था, लेकिन डॉक्टर श्रुति के हाव भाव ने उसे ये यकीन दिला दिया कि वो उसे महज एक गलती मान रही थी। तो वही डॉक्टर श्रुति ने जैसे ही अपना सेशन कंप्लीट किया, उसने फौरन रोहित को फोन लगाया। मिस्टर मारवा, मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्यन ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर मारवा, वैसे तो आर्यन बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन क्या डॉक्टर श्रुति? आर्यन मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है। डॉक्टर श्रुति की कही इस बात को सुनते ही रोहित की जान सूख गई। वहीं दूसरी ओर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के वक्त हुआ कुछ ऐसा। डॉक्टर अमृता, हर पल्स इज ड्रॉपिंग, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। इतना पैनिक मत करो, एसी का टेम्परेचर बढ़ा लो, पेशेंट को ठंड लग रही है। अब पेशेंट की पल्स रीडिंग नॉर्मल हो रही है। वैसे तो डॉक्टर अमृता की काबिलियत से कोई भी अनजान नहीं था, लेकिन जो एक्सपीरियंस लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हो रहा था वो उनके सुने किस्सों से भी 2 कदम आगे था। सभी डॉक्टर्स तक लगाए बस डॉक्टर अमृता को सर्जरी करते हुए देख रहे थे, तो वहीं डॉक्टर श्रुति रोहित मारवा को आर्यन की दिमागी स्थिति के बारे में बता रही थी। मिस्टर मारवा, आर्यन को जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है उसकी वजह से वो खुद को कभी लड़की समझता है और कभी लड़का। कभी बोलता है उसका फेवरेट टॉय बारबी है, तो कभी रेसिंग कार, और तो और वो किसी अनजान लड़की को अपनी माँ भी मान चुका है। तो क्या आर्यन एक नॉर्मल बच्चा नहीं है? क्या उसकी जगह किसी स्पेशल स्कूल में है? नहीं मिस्टर मारवा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आर्यन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको बस उसके दिमाग में चल रहे इस झूठ के साथ कुछ और दिन जीना होगा, ताकि उसे अपने ये ख्याल झूठे ना लगे, क्योंकि इससे उसे गहरा सदमा लग सकता है। श्रुति की बातें सुनकर रोहित को एक गहरा सदमा लगा था। वो आर्यन जिसे रोहित सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी आर्यन की ये हालत रोहित के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। मगर उसे अभी भी अपनी दादी की सर्जरी के लिए डॉक्टर अग्रवाल से बात भी करनी थी। देखिए डॉक्टर अग्रवाल, मुझे आज ही डॉक्टर अमृता से मिलना है और उन्हें दादी की सर्जरी के लिए मनाना है। ठीक है मिस्टर मारवा, अभी वो ओटी में है, जैसे ही सर्जरी खत्म होगी आप उनसे मिल लेना। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। कौन सी बात डॉक्टर? डॉक्टर अमृता अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनके सामने पैसों की बात ना करें। क्या पता उन्हें बुरा लग जाए। जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर, मैं उनसे पैसों की बात नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे लगता है अब वो दादी माँ की सर्जरी के लिए जरूर हाँ कर देंगी, क्योंकि जब वो एक मामूली सी औरत की सर्जरी करने यहाँ आ सकती है तो मेरी दादी की सर्जरी क्यों नहीं करेंगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर अमृता ने इस सर्जरी के लिए पेशेंट से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैंने जितना उनको समझा, वो पेशेंट देखकर उनका इलाज करती हैं, उनका स्टेटस देखकर नहीं। डॉक्टर अग्रवाल से मिलने के बाद रोहित ऑपरेशन थिएटर व्यूइंग एरिया से डॉक्टर अमृता को सर्जरी करते हुए देखने लगा। डॉक्टर अमृता अपनी सर्जरी के आखिरी पड़ाव पर थी। उसने ज्योति बुआ के सिर पर पट्टी लगाकर कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर। थैंक यू एवरीवन। बाहर जाकर फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम होगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर अमृता से मिल सकती हूं? डॉक्टर अमृता तो हॉस्पिटल स्टाफ्स के सेलिब्रेशंस के बीच जैसे ही अनिका ऑपरेशन रूम से बाहर निकली, उसकी नजर बाहर इंतजार कर रहे रोहित मारवा पर पड़ी और वो छिपते छिपाते वहाँ से निकल गई और सीधे पास वाले एक कैबिन में चली गई। अनिका ने अपना पीपीई किट उतारा, अपने कपड़े पहने और उसने जैसे ही बाहर निकलने के लिए बैग उठाया, उसके सामने प्रीति खड़ी थी। आप डॉक्टर अमृता हैं? हाँ प्रीति, लेकिन तुम्हें ये बात अभी सबसे छुपानी पड़ेगी। सही वक्त आने पर मैं खुद सबको बता दूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आप पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। आपने माँ को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने आपको ही गलत समझा। कोई बात नहीं प्रीति, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये राज सिर्फ हम दोनों तक ही रहना चाहिए। आप
डॉक्टर अमृता है। जैसे ही रोहित की ये आवाज अनिका और प्रीति के कानों में पड़ी, वो दोनों सुन पड़ गई। जिस पहचान को अनिका ने इतने सालों से छिपा कर रखा था, उसका सच आज रोहित के सामने आ चुका था। हालातों के सामने हार कर अनिका रोहित को सब सच बताने ही वाली थी कि तभी प्रीति ने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, इसमें अनिका दी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल में किसी भी रूल को तोड़ा गया है तो उसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी मिस, मैं कुछ समझा नहीं। जब मुझे पता चला कि कामिनी ऑपरेशन के वक्त आईसीयू में होगी तो मैंने फौरन अनिका दी से कहा कि प्लीज वो वहाँ रहकर उस पर नजर रखें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सर, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गई। डॉक्टर अमृता बहुत बिजी लग रही थी। ऑल राइट, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। एक मिनट। रोहित की दमदार आवाज सुनकर अनिका और प्रीति की सांसें और कदम दोनों ही थम गए। अनिका समझ गई थी कि रोहित ने प्रीति का झूठ पकड़ लिया था और अब डॉक्टर अमृता की सच्चाई को बाहर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर बैठ रिया और आर्यन ने ये तय किया कि वो फिर से अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। आज डैड की फ्रेंड श्रुति आई थी। उन्होंने मुझे एक टेस्ट पेपर दिया और मैंने सारे क्वेश्चंस के सही सही आंसर दे दिए। ब्रदर, अब तुम्हें डैड से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, रेडी रहना। ये तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हारा पहला गिफ्ट। गिफ्ट? क्या है गिफ्ट में? अरे बाबा, वही तो सरप्राइज है ना। ओह सॉरी, थैंक यू सिस्टर। रिया और आर्यन बड़ी समझदारी से अपनी मुश्किलें सुलझा रहे थे, तो वहीं अनिका की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिका अपना बचाव करने के लिए जैसे ही मुड़ी, तभी रोहित ने कहा, देखिए, इस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं। यहाँ बिना परमिशन के आईसीयू वार्ड में जाना स्ट्रिक्टली मना है। पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेपुटेशन दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। मिस अनिका, अगर आप मेरी हेल्प करने के लिए राजी हैं, तो मैं आपकी इस गलती को नजरअंदाज कर सकता हूँ। कैसी हेल्प? मेरा बेटा आर्यन एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे ठीक करने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप कुछ दिन मेरे बेटे से मिलो और उसको यकीन दिलवाओ कि आप उसकी असली माँ नहीं हो। मिस्टर रोहित, ना तो मैं कोई आया हूँ, ना ही कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी हमदर्दी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और हाँ, अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेती भी है तो आई विल हैंडल इट। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, अनिका वहाँ से प्रीति के साथ चली गई। अनिका की बातें सुनकर रोहित को मानो करंट सा लग गया हो। रोहित ये तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर अनिका का असली रूप क्या था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद रोहित डॉक्टर श्रुति के कहने पर आर्यन के लिए गिफ्ट लेकर जैसे ही स्वीट में पहुंचा, उसने आर्यन के पास जाकर बोला, श्रुति ने बताया आज तुमने टेस्ट पेपर्स में सारे आंसर सही किए, तो तुमने जो उनसे गिफ्ट बोला था वो मैं ले आया हूँ। थैंक यू सो मच डैड, लव यू। आर्यन बड़े ही एक्साइटमेंट में गिफ्ट बॉक्स खोलने लगा, लेकिन ये क्या, इसमें तो लड़कियों के खेलने की बाबी डॉल थी। उसने गुस्से में गिफ्ट बॉक्स को दूर फेंक दिया। रोहित ये देखकर चौंक गया। पल भर के लिए मानो उसने हार मान ली हो। क्या हुआ आर्यन, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? ये गिफ्ट तो तुमने ही मांगा था ना। आर्यन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो मुझे। रोहित भैया प्लीज शांत हो जाओ, आर्यन छोटा बच्चा है अभी। सनी, तुम बीच में मत बोलो, इसे तुमने ही बिगाड़ा है। तुम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। पर भाई, तुम यहाँ से जाओ, मैं डैड से बात करता हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ये सब मैं जानता हूँ किसका करा धरा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन रोहित का गुस्सा देखकर वहाँ से चला गया, लेकिन आज रोहित ने ठान लिया था कि उसके बेटे की इस बिगड़ी हुई हालत के पीछे जिम्मेदार इंसान को सबक सिखाना है। वो बिना कुछ बोले गुस्से में रूम से निकल जाता है। रोहित मन ही मन अनिका को होटल से बाहर निकाल देने का फैसला कर चुका था। अनिका के स्वीट के बाहर पहुँचते ही रोहित ने डोरबेल बजाई। लगातार डोरबेल बजने पर भी जब गेट नहीं खुला तो रोहित का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उसने बिना कुछ सोचे बड़ी ही जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। तभी दरवाजे की उस ओर वो उस इंसान को खड़ा देखता है, जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी स्वीट से बाहर मत आना। तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो आजकल। रोहित को अपने सामने खड़ा देखकर रिया के होश उड़ गए। उसके पास रोहित के सवालों का कोई जवाब नहीं था। रोहित रिया को आर्यन समझकर जबरदस्ती अपने स्वीट में ले गया, लेकिन वहाँ तो आर्यन पहले से ही मौजूद था। वहीं हॉस्पिटल में कामिनी डॉक्टर अग्रवाल के बताए हुए समय पर उनके कैबिन में पहुंचकर उनका इंतजार कर रही थी। उस अनिका से मेरी खुशियाँ, मेरी तरक्की देखी नहीं जाती है। हर बार उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कामिनी, तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है?
तुम्हारी वजह से पूरे हॉस्पिटल, पूरे मैनेजमेंट को शर्मिंदा होना पड़ा है। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हें पता है जो तुमने किया है उसकी क्या सजा हो सकती है? डॉक्टर अग्रवाल की बातें सुनकर भी कामिनी को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि वो अनिका से अपनी बेइज्जती का बदला कैसे ले। वहीं दूसरी ओर रिया जैसे ही रोहित के स्वीट में गई, वहां आर्यन को ना देखकर उसने चैन की सांस ली। वहीं रोहित आर्यन में आ रहे इन बदलावों से बेहद परेशान था। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हें अपनी मॉम की कमी महसूस होती है। मैंने बहुत कोशिश की उस कमी को पूरा करने की, पर शायद मैं हार गया। अगर तुम्हें सामने वाली आंटी से बातें करना अच्छा लगता है तो मैं उनसे यहाँ रोज आने के लिए बोल दूंगा। ओके? नहीं नहीं डैड, अगर आप चाहते हो मैं उनसे दूर रहूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। आई लव यू डैड। रिया रोहित को हारा हुआ नहीं देखना चाहती थी, पर उसे मालूम था कि अगर उसने अनिका से मिलने के लिए हामी भर दी तो उसका सच बाहर आ जाएगा। वहीं सनी आर्यन को रोहित के साथ आता देखकर हैरान रह गया। आर्यन बाहर से? वो तो अभी कुछ सेकंड पहले ही बेडरूम में गया था, फिर ये बाहर के दरवाजे से अंदर कैसे? सनी खुद ही खुद से सवाल जवाब किए जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि हो न हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहीं रोहित के रूम से जाते ही रिया फौरन बेडरूम में आर्यन को ढूंढने लगी। आर्यन कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, रास्ता क्लियर है। डैड को कुछ पता तो नहीं चला? ऑलमोस्ट पता चल ही गया था, पर मैंने संभाल लिया। आगे से हम लोगों को और भी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। वो कैसे? फिर हमारा हैप्पी फैमिली का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक मॉम डैड एक दूसरे से प्यार नहीं करते तब तक हमारा सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। समझ गया। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ बोलो। क्या मैं एक और दिन मॉम के पास रह सकता हूँ प्लीज? ओके, लेकिन हमें वेट करना होगा। जैसे ही डैड और सनी चाचू सो जाए फिर तुम चले जाना। कुछ ही देर बाद रोहित और सनी की नजरों से बचकर आर्यन अनिका के स्वीट में आ गया था। गहरी नींद में सोई अनिका को देखकर आर्यन को बहुत सुकून मिला और वो उसके पास में ही सो गया। सुबह होते ही अनिका की नींद लगातार बज रहे उसके फोन से खुली। प्रीति की 17 मिस्ड कॉल। सब ठीक तो है ना? कहीं ज्योति बुआ को? नहीं, मुझे अभी प्रीति से बात करनी होगी। हेलो अनिका दीदी, मम्मी को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। बुआ को होश आ गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ और अकेले नहीं, रिया को भी साथ लेकर आना। मम्मी उससे मिलना चाहती है। ठीक है प्रीति, मैं अभी रिया को लेकर वहाँ आती हूँ। ज्योति बुआ से मिलने जाने की खुशी में अनिका जल्दी जल्दी सब काम करने लगी। वहीं सुबह सुबह अनिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आर्यन भी बहुत खुश हो गया। चलो माय लिटिल प्रिंसेस, आज हमें तुम्हारी बुआ नानी से मिलने जाना है। वो तुम्हें देखना चाहती है। जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके मम्मा। मैंने तुम्हारी प्रिंसेस वाली फ्रॉक निकाल दी है, आज तुम्हें वही पहनना है। उस पिंक फ्रॉक में तुम बिल्कुल किसी परी जैसी लगोगी। पिंक फ्रॉक पहनने की बात सुनकर आर्यन बेचारा घबरा गया। वो अनिका से बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानने की कोशिश भी करता था, पर पिंक फ्रॉक? मॉम, मैं अपनी जीन्स टी शर्ट ही पहन लूं प्लीज? नो स्वीटहार्ट, आज तुम्हें पिंक फ्रॉक ही पहननी है, बस फाइनल। मॉम प्लीज, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना, क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट भी नहीं मान सकती? आर्यन के पास अनिका के इस इमोशनल ब्लैकमेल का कोई जवाब नहीं था। वो पिंक फ्रॉक लेकर बाथरूम में तैयार होने के लिए चला गया, पर जब उसने काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला तो अनिका परेशान हो गई। कुछ देर और इंतजार करने के बाद अनिका ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। रिया बेटा, क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। रिया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं अंदर आ रही हूँ। अनिका की बात सुनकर आर्यन बुरी तरह से डर गया। तभी अनिका ने बाथरूम का दरवाजा तेजी से खोला और अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही आर्यन को देखकर अनिका हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कामिनी के होश उड़ गए। कामिनी, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें अभी के अभी रेस्टिकेट कर सकता हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर सकता हूँ, फिर तुम जिंदगी में कभी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। कामिनी मिन्नतें कर रही थी और डॉक्टर अग्रवाल उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही कामिनी को रस्टिकेट करने की बात कही, कामिनी को लगा कि जैसे उसका करियर अब खत्म होने वाला है। उसने डर के मारे अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आखिर तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी।
प्लीज मुझे हॉस्पिटल से मत निकालिए। अब कामिनी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो डॉक्टर अग्रवाल से अपने करियर को बचाने की मिन्नतें कर रही थी और डॉक्टर अग्रवाल उसकी हर मिन्नत को नजरअंदाज कर रहे थे। उधर हॉस्पिटल वार्ड में अनिका जैसे ही ज्योति बुआ के सामने आई, उसे देखते ही ज्योति बुआ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने हैरानी के साथ अनिका से कहा, रोहिणी भाभी, आप यहाँ? माँ, ये रोहिणी मामी नहीं है, ये तो अनिका दीदी है, रोहिणी मामी की बेटी। अनिका? मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी रोहिणी भाभी खड़ी हो। अनिका, आ मेरे पास आ। ज्योति बुआ ने अनिका को अपने गले से लगा लिया। अपनेपन का ये एहसास महसूस करके अनिका को लगा जैसे आज उसकी सारी मेहनत सफल हो गई थी। वहीं डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में अपनी गलती के लिए माफी की गुहार लगाती कामिनी को मिला दूसरा मौका। सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर प्लीज मुझे रस्टिकेट मत कीजिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। ठीक है कामिनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैं तुम्हें इस बार लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, मगर ऐसी गलती अगर तुमने फिर से की तो मैं तुम्हें खुद रेस्टिकेट कर दूंगा। जाओ अभी यहाँ से। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। कामिनी अपनी इस इंसल्ट के लिए अनिका को ही जिम्मेदार मान रही थी और अब उसने अनिका को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली थी। वहीं हॉस्पिटल वार्ड में ज्योति बुआ अनिका को प्यार से गले लगाकर खुश हो रही थी कि तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़े आर्यन पर पड़ी। कितनी प्यारी है तेरी बेटी अनिका, बिल्कुल एक गुड़िया जैसी। चलो रिया, जल्दी आओ बुआ नानी के पास। ये तो बिल्कुल नन्ही परी लग रही है, लगता है परियों के देश से आई है, इसको किसी की नजर ना लगे। अनिका, तुम देख लेना, एक दिन ये बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। हाँ, ये तो है ही ड्रामेबाज। वैसे अनिका, तू तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखने लगी है, वही रूप, वही रंग और उतनी ही बड़ी चालबाज। मनीषा, तुम यहाँ कामिनी के साथ, और ये क्या बकवास है? माफ कीजिएगा दीदी, बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस लड़की ने हमारे खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा, आप उसी की तारीफ के पुल बांध रही हो। क्या आपको नहीं पता कि इसकी वजह से हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आई थी? बुआ, आप कैसे भूल सकती हो कि अनिका ने हमारे खानदान पर कितनी बड़ी कालिख पोती थी, और देखो कैसे बेशर्मों की तरह अपनी नाजायज औलाद के साथ यहाँ आ गई है। इसे धक्के मार कर निकालना चाहिए यहाँ से, और आप हैं कि इसे गले से लगाए बैठी हैं। अब इन बातों का क्या मतलब है कामिनी? जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। देखो इस प्यारी सी बच्ची को, उसे कितना बुरा लगेगा। आर्यन को देखते ही मनीषा उसकी तरफ चलने लगी। मनीषा को अपनी तरफ आते देख आर्यन एक पल के लिए घबरा गया। मनीषा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को टकटकी लगाए घूरे जा रही थी। फिर अचानक मनीषा ने अनिका की तरफ देखा और कहा, अच्छा अनिका, तो ये है तुम्हारी बेटी, काफी बड़ी हो गई है। तुम्हारा एक बेटा भी है ना? वो भी तो इतना ही बड़ा हो गया होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना तो बहुत कुछ है, पर क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो ना, लेकिन गलत जगह पर हाथ मार रही हो। कई बार सच सामने ही होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों उसे अपनी माँ से दूर कर रहे हो? आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। तुझे तो सजा मिलेगी ही। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुझे तड़पता हुआ देखकर मेरे मन को सुकून मिलता है। आप भी तो एक माँ है। एक माँ को ऐसे तड़पाकर क्या मिलेगा आपको? सुकून मिलेगा। तू बस ऐसे ही लाचार और बेबस अपने बेटे को ढूंढती रह। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी बोलेंगी मैं वो करूँगी। बस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। तो ठीक है, ये रहे तेरे माँ की कंपनी के पेपर्स। क्या साइन कर सकती है इस पे? बोल, क्या इतना कर सकती है अपने बेटे के लिए? मनीषा को तलाश थी ऐसे ही किसी एक मौके की कि उसने पासा फेंक दिया। अपने बेटे की एक झलक पाने को मजबूर अनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने मनीषा के हाथ से पेपर्स लिए और बिना कुछ सोचे साइन करने लगी। इन सब बातों से अनजान होटल पैराडाइज में रिया अपनी बाबी डॉल के साथ खेल रही थी और रोहित को बार बार परेशान कर रही थी। डैड, ये कैसी लग रही है? गुड। और ये वाली? गुड। डैड, मैं आपको कब से अपनी बाबी के कॉस्ट्यूम्स दिखा रहा हूँ और आप देख ही नहीं रहे हो और बस गुड गुड किए जा रहे हो। बेटा, एक बहुत जरूरी काम है। पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर हम साथ में खेलेंगे। आई प्रॉमिस। ओके डैड, आप काम कर लो। मैं अपनी डॉल के साथ अपने रूम में खेलूंगी। उप्स, खेलूंगा। रोहित को आर्यन की ये बातें अब और भी दुखी करने लगी।
वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में अनिका ने स्टैम्प पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए थे कि तभी आर्यन ने किया कुछ ऐसा जिसे देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शैतान, ये क्या किया तूने? ऐसा क्या किया आर्यन ने जिससे भड़क उठी मनीषा, जिस बेटे को पाने के लिए अनिका ने ठुकराया अपना सब कुछ। क्या उस बेटे का राज जान पाएगी अनिका? क्या वो जान पाएगी कि रिया के भेस में उसका बेटा आर्यन उसी के पास है? और क्या आर्यन के रूप में रिया की हरकतों से परेशान रोहित खो बैठेगा अपना आपा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। पॉकेट FM ऐप।